आज हमारे पास कुछ गुणनखंड के सवाल हैं जिन्हें हम हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है मेरे पास 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। कुछ तुम भी बोलो ना। तो 9 को क्या करेंगे, पहले गुणनखंड में क्या किया जाता है बताओ। अखिल 9 को 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 दून 18 माइनस में 18 हुआ जी। और ये बीच में क्या है माइनस 3। अब हमें इसी को तोड़ना है, माइनस 18 और 3 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा कर दे तो कितना हो जाए 18 हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए 3 हो जाए। तो 3 को अगर 6 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। और 3 को 3 में अगर 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस 3। बस हमें ये संख्याएं चाहिए गुणनखंड के लिए। तो पहला सवाल हम देखते हैं। 9x² है तो 9x² को हम 9x² लिख देंगे और हमें इस माइनस 3 को तोड़ना है, माइनस 3x को तोड़ना है। तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 3x माइनस लिखेंगे 6x। अब देखो 3x में से अगर 6x चला जाएगा तो माइनस 3x हमारा बचेगा। बस इसी को केवल तोड़ना रहता है 3x को। माइनस 2 बराबर 0। अब 2 पर 6 2 ये हो गया और 2 पर 6 हो गए, सॉरी 1 पर 6 हुआ, इसका एक खंड हुआ। अब इस एक दोनों में से हम एक काम लेंगे। तो 9x² प्लस 3x में x दोनों में है तो x हमारे पास कामा है। 9 यहाँ है 3 यहाँ है, यानी 3 कामा है। तो हमारे पास 3 और x क्या है, हमारे पास कामा है। तो 3x अगर कामा लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और प्लस वहां यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक, माइनस यहाँ पर कामा लेंगे 2, क्योंकि 2 यहाँ है और 6 यहाँ है। x यहाँ है, x यहाँ है, नहीं तो माइनस 2 कामा लेंगे तो 2 3 6, यानी 3x माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ बचेगा 1। यानी एक में ये दोनों को लिख देंगे एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1। कहने का मतलब ये, इसको अगर हम हल करेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर अगर 0 रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। एक x का मान ये होगा। और अगर इस x का मान हम निकालें तो 3x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा -1। तो x बराबर होगा -1/3। ये मेरा पहला सवाल हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है बोलो। x² प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली हम -18 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसको हमें तोड़ना है। हाँ, तो ये -18 यहाँ से आ गया 3, इसको 3 को हमें तोड़ना है 3x को। तो हम कैसे तोड़े, 6 3 18 और 6 में से कितना गया 3, तो क्या बचा 3। आराम से टूट गया, नहीं टूट गया। तो x² का हमने x² लिख दिया और फिर क्या लिखेंगे प्लस 6x और फिर क्या लिखेंगे माइनस 3x माइनस 18। 6x में से 3x गया तो कितना बचा 3x और 6 3 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कामा ले लेंगे x, दोनों में से x कामा ले लेंगे अगर तो x प्लस 6 माइनस यहाँ 3 क्या कामा ले 3 तो x प्लस 6 दोनों में सेम अगर आए तो ये समझ लेना सवाल सही है। तो x -3 और x प्लस 6 दो हमारे पास x के मान डबल आएंगे हमारे पास, दो तैयार हो गए हैं। दोनों के देख लेते हैं। x -3 यहाँ जो 0 है, x -3 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और x प्लस 6 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो गया -6। अच्छा आंसर करने पर ये दूसरा सवाल हो जाता है। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास x² क्या है -3x माइनस 10 बराबर क्या है 0। अब हमें क्या करना है कि -3 को और -10 को जोड़ना है। 2 5 10 तो 5 दूनी 10, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि 5 दूनी अगर 10 हम करेंगे तो
5 में से 2 गया 3 बचेगा। तो यहाँ पर करना है 2 पंचे 10 और 2 में से 3 गया कितना बचा 2 पंचे 10 सॉरी 5 2 में से 5 गया कितना बचा 3 यानी 2 पंचे 10 और 2 में से 5 गया दोनों संख्या क्या है सेम है हमें 2 और 5 प्राप्त हो गया। यानी अगर -3x को हमें तोड़ना होगा तो 2x माइनस 5x अगर हम लिख देंगे तो हमारा ये 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा टूट जाएगा। सिंपल सी बात हम देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 x क्या करेंगे कामा लेंगे तो x प्लस 2 माइनस 5 कामा लेंगे तो x प्लस 2 यानी x माइनस 5 x प्लस 2 यानी एक x बराबर हो जाएगा 5 और एक x बराबर क्या होगा -2।